हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। और आप सबका बेटा स्वागत है प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2 में। आज हम प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। क्लास नंबर 2 2 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी 2 दिन से जो 1 बजे वाली क्लास प्रेपोजिशन की क्लास है वो आपकी ऑफ रही, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो अभी बेटा फीवर था, तो एक दो दो क्लास में भले ही मॉर्निंग में ले पा रहा था, लेकिन दोपहर में मैं नहीं ले पाया, आपकी क्लास ऑफ रही। तो उसके लिए तहे दिल से मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा आप सभी से। आप सबने इंतजार किया होगा 1 बजे की क्लास का, तो वो हो नहीं पाई। छुट्टी मैं अक्सर बीमारी पे ही या बहुत रेयर ही जो है मैं करता हूँ, कोशिश मेरी रहती है छुट्टी ना हो। लेकिन 2 छुट्टी आपकी ये इस वाले बैच की हुई, ठीक है, दोपहर में। क्योंकि होता है, जैसे ही आपने थोड़ा सा हल्का खाया पिया बीमारी में, जैसे ही मन थोड़ा सा लेटे तो मन होता है यार चल थोड़ा आराम कर लेते हैं, अगली क्लास लेंगे। तो ये चीज है। तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं क्लासेस सारी ही अपनी कंटिन्यू सुबह से आप सबको पता है मैं ले रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जिसमें कॉन्टिन्यूटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छी चीज है ये और उससे हम कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे अपनी। आज है मेरे दोस्त प्रेपोजिशन क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 1 को थोड़ा सा मैं आपके सामने ब्रीफ कर दूंगा, फिर पाजी क्लास नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो फाइल मैंने आपकी सेव की होगी प्रेपोजिशन, वही माय डियर स्टूडेंट्स हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रेपोजिशन में हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, इस पे लगे हैं। हम सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन भी पढ़ेंगे, फिक्स प्रेपोजिशंस भी पढ़ेंगे, और पार्ट ऑफ वोकैब फ्रेजल वर्ब जो कि हम वोकैब में करेंगे। ठीक है भैया, आइए मेरे दोस्त। प्रेपोजिशन में मैंने बताया प्रेपोजिशन एक रिलेट करने वाला वर्ड है, जो दो वर्ड्स को सेंटेंस में रिलेट करने का काम करता है। ठीक है, आगे भैया मेरे कहते हैं प्रेपोजिशन जो है जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और जो भी वो बनता है उसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, उन शब्दों के समूह को। प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी भी मीनिंग जो देती है वो एक्स्ट्रा मीनिंग देती है, इसलिए जो वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। आगे फिर मैंने बोला भाई प्रेपोजिशंस अलग अलग टाइप की होती हैं, ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं। पेपर में टाइप नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपको मैंने बताया कि इस तरीके से आप प्रेपोजिशंस को देख सकते हो। फिर मैंने यूज ऑफ प्रेपोजिशन स्टार्ट किया, और मेरे दोस्त सबसे पहले हमने यूज ऑफ प्रेपोजिशंस में यूज ऑफ बाई पढ़ा। हमने बाई का पहला फंक्शन देखा कि एक्शन किसके द्वारा हुआ वो बताता है। हमने बाई का दूसरा फंक्शन देखा कि बाई प्लस फ्यूचर टाइम भी आप बता सकते हैं, जैसा कि आपने टेंस में मेरे साथ मिलकर पढ़ा था। अब आगे हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि बाई का थर्ड फंक्शन क्या है। अब थर्ड फंक्शन यहां से देखना बेटा, बाई बाई आपको नियर के मीनिंग में भी दिखाई देता है। बाई नियर का मीनिंग का मतलब क्या हुआ? पास होना। पता है बाई नियर के मीनिंग में भी यूज होता है। नियर का मीनिंग होता है मेरे दोस्त पास होना। जैसे वो एक नदी के पास रहता है, वो एक नदी के पास रहता है, तो आपने बोला ही लिव्स नियर अ रिवर या बाई अ रिवर। वो एक नदी के पास रहता है, तो बाई को हम नियर के मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं, बिंदास। ठीक है, नेक्स्ट ही पास्ड बाय माई हाउस इन द मॉर्निंग। वो मेरे घर के पास से गुजरा था सुबह। ही पास्ड बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास से गुजरा था सुबह। ठीक है, दूसरा देखिए, सपोज करो मेरे दोस्त मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने यूं फेंकी, और आपके एकदम आपने बोला सर मेरे मुंह के या मेरे कान के पास से गई है सर, तो ये होता है पास से यूं गुजर। तो आपने बोला द बॉल वेंट बाय माई ईयर, मेरे कान के पास से सर वो बोल गई, मेरे कान के पास से सर वो बोल गई। ये भी एक बाई का मीनिंग आता है। तो आप 3 तरीके से बाई का आपने फंक्शन देखा। बाई यूज होता है एक्शन, बाई यूज होता है फ्यूचर टाइम, और बाई यूज होता है नियर के मीनिंग में। फ्यूचर टाइम भी लगा सकते हैं आप, नियर टाइम भी लगा सकते हैं। ये बाई का मतलब है। दूसरी चीज,
अब बाय माई वॉच यानी कि ये चीज आप यूज करते हैं मेरे दोस्त जब आप समय के बारे में जिक्र करो। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। आप इस फ्रेज का यूज करते हैं, जैसे भाई कितना बजा है, इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। आप इस तरीके से टाइम बताने के लिए भी आप बाई का यूज करते हैं। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे। आप इस तरीके से भी बाई का यूज करते हैं। कहानी आसान हुई मेरे दोस्त। 4 कॉपी कीजिए, मैं स्क्रीन बदल के 5वें फंक्शन पे आता हूं, फटाफट कॉपी कीजिएगा। रिवीजन का तरीका बताएं सर। बेटा रजिस्टर से रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप, ये तरीका होता है रिवीजन का। ठीक है भाई, ऑल सेट। चेंज कर दूं। नेक्स्ट 5वां फंक्शन। भाई मेरे हमेशा याद रखिएगा, जब आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करनी हो, जैसे आप किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इधर से उधर जाते हैं, तो आप अपना रूट बताते हैं ना, तब तो भी बाई यूज होता है। बाई रूट बताने के लिए, जैसे आप बोलते हो कैसे आए भाई, बाई रोड आए सर। कैसे भाई सर, बाई बस आए सर। कैसे भाई सर, बाई कार आए सर। ठीक है, कैसे कई बार आप बाई एयर भी बोलते हो, बाई एयर मतलब एरोप्लेन से आए सर। तो इस तरीके से आप बोलते हो। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत बोलना बाई अ रोड, बाई अ बस, बाई अ कार। जब भी आप रूट बताते हैं बाई द कार, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जब भी रूट बताते हैं उस केस में आर्टिकल की या कोई भी जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट बताते हो बाई बस, बाई रोड, बाई कार, बाई एयर। आप डायरेक्ट बताते हो उसे बाई ट्रेन, बाई आ ट्रेन, बाई द ट्रेन। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो गलत होगा। चलिए सर, दूसरी चीज, एक तो ये एरर इसमें आ सकता है, दूसरा क्या होता है बेटा, जैसे मैंने लिखा, अरे चल जा भाई, बाई फुट होता है बेटा या ऑन फुट होता है। अब देखो बेटा, पैर जो है वो कोई ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है कि आप बोल दो बाई फुट। ठीक है, पैर ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं, इसीलिए बोला जाता है ऑन फुट, बाई फुट नहीं बोला जाता। ही केम हेयर ऑन फुट, बाई फुट नहीं बोला जाता। ठीक है, बाई फुट नहीं बोला जाता। तो अब हम क्या करेंगे सर, चलिए, ही केम हेयर बाई अ कार। नॉनसेंस, ही केम हेयर बाई कार। ये ध्यान रखना, ही केम हेयर बाई कार। बाई अ कार अगर आप लिखते हो तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। चलो ट्रेन लिख दो, कार का तो एग्जांपल है, ट्रेन लिख दो, ही केम हेयर बाई ट्रेन। चलो, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। वो बड़ी बिजी लाइफ जीता है। सो ही गोज, ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। इसलिए वो हर जगह बाई अ कार जाता है। गलत, इसलिए वो हर जगह बाई कार जाता है। सही। बिल्कुल बेटा, जिस बच्चे का भी 60% से ऊपर सिलेबस हो जाए वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, बेस्ट आइडिया। ठीक है बेटा। एक काम करते हैं, इसको इधर खिसकाते हैं और उसका नेक्स्ट फंक्शन यहां लिख लेते हैं। 6th,
बेटा बाय यूज किया जाता है सोर्स के लिए। जैसे हाँ, तुमने वो बिल भेज दिया था, कैसे भेजा था सर? बाय मेल भेजा था। बाय मेल बोलते हो ना सर, बाय मेल भेजा था। तो बाय यूज होता है मेरे दोस्त सोर्स बताने के लिए। सोर्स क्या रहा? ठीक है, किसके माध्यम से, हिंदी बोलेंगे तो किसके माध्यम से। सोर्स क्या था, या क्या करके, किसके द्वारा, क्या हो गया इसको, हाँ, किसके द्वारा, किसके माध्यम से, किसके द्वारा, क्या चीज करके। ठीक है, इस तरीके से आप बाय का यूज करते हैं सोर्स बताने के लिए। जैसे बेटा देखो, मैंने बोल दिया ना, ही विल सेंड द बिल, वो बिल भेज देगा। ही विल सेंड द बिल, कैसे भेजेगा भाई? बाय मेल भेजेगा, मेल से भेज देगा भाई। ही विल सेंड द बिल बाय मेल। अच्छा, कई बार बाई के साथ क्या होता है बेटा, आप ऐसे लिख देंगे, जैसे उसने मेरा दिल जीत लिया था यार, क्या करके, इतना ब्यूटीफुल पोएम लिख के, एक बहुत प्यारी पोएम लिख के उसने मेरा दिल जीत लिया था। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जैसे ही वॉन माई हर्ट, उसने मेरा दिल जीत लिया था, बाई राइटिंग द पोएम, पोएम को लिख के। किस चीज के माध्यम से? पोएम लिखने के माध्यम से। किसके द्वारा? ऐसे, ही वॉन माई हर्ट बाई राइटिंग। बाई राइट क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि बेटा बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आ गया, ये जिरिंड है बेटा, बाई राइटिंग। तो ये चीज आप दिमाग में उठा, ही वॉन माई हर्ट बाई राइटिंग द पोएम, उसने पोएम लिखकर मेरा दिल जीत लिया था। तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चे बाय, जो अपने सोर्स के द्वारा, किस चीज के द्वारा आप इस चीज को कर रहे हो, तो ये है। दूसरा, यू कैन पे, आप पे कर सकते हैं, यू कैन पे बाई कार्ड, आप बाई कार्ड पे कर सकते हैं, मतलब किस चीज के द्वारा? कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज और है बेटा, क्या? देखो, कैश क्या होता है ना मेरे बच्चे, लिक्विडिटी होती है, मतलब कार्ड कैश नहीं है, कैश क्या है? एक लिक्विडिटी फॉर्म होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यू कैन पे बाई कैश, यू कैन पे इन कैश, तो कैश में दे सकता है अमाउंट, क्योंकि कैश ऑलरेडी लिक्विडिटी फॉर्म में वो यूज हो चुका है, वो लिक्विडिटी फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो आप बोलोगे ये ले कैश में पेमेंट ले ले, कैश में। इसीलिए क्या होता है बेटा, जब हम बोलते हैं इन कैश, इसको इन कैश कराना है, आप बाई कैश नहीं बोलते, क्या बोलते हो बेटा? इन कैश। सो जैसे मैंने बोला, यू कैन पे बाई कार्ड तो था, यू कैन पे इन कार्ड तो नहीं लिख सकते बेटा, यू कैन के पे बाई कार्ड होगा, लेकिन यू कैन पे इन कैश, यू कैन पे इन कैश या यू कैन पे बाई कैश, इन कैश, यू कैन पे इन कैश। तो आप कैश में पे कर सकते हैं, वो इन कैश होता है बेटा। जब आप कोई भी सोर्स बताते हैं तो वो चीज आप ऐसे यूज करते हो। कॉपी करो भैया मेरे। ठीक है, तो बोलते हैं ना कैश इन हैंड कितना है, कैश बाई हैंड नहीं, वो भी ठीक है। चलिए, तो ये 6 फंक्शन है बेटा बाई के। इसके अलावा बाई की बिल्कुल औकात नहीं है आपको परेशान करे, परेशान करेगा मैं बैठा, है कि नहीं? परेशान करेगा मैं बैठा, बिल्कुल सही। भाई ये कार आर्टिकल लगाने का मीनिंग, कार के बाजू से निकला, कार के बाजू से तो गया नहीं होगा, कार के द्वारा, इसलिए सोर्स में आर्टिकल नहीं आता बेटा। ही केम एयर ऑन फुट, ये हो जाएगा बेटा हरेंद्र, ही केम बाई फुट नहीं हो, ये एग्जाम्पल होगी। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। तो बहुत प्यार से हमने बाई के फंक्शंस को समझा। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन को उठा, बस बेटा प्रेपोजिशन यही है, छुटको पूरा प्रेपोजिशन ऐसे, सिर्फ प्रेपोजिशन पढ़ते चले जाओ।
मैंने आपसे एक वादा किया था मेरे बच्चे, इंग्लिश आपकी वीक है स्ट्रॉन्ग है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जरूर हीरो बना दूंगा। ये मेरा वादा है। सिर्फ आप मेरे साथ पढ़ते चले जाओ, मेरे साथ रिवाइज करते चले जाओ, चीजों को कुछ नहीं करना। हर एक क्वेश्चन आप प्रेपोजिशन का खुद बनाओगे, एक एक चीजें मैं आपको याद करा दूंगा। अब यहां पर क्या लिखा है, यूज ऑफ विद। अब देखते हैं जरा विद कैसे यूज होता है और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले एक तो विद यूज होता है के साथ। विद होता है के साथ। अच्छा, अब विद के ना कई कंपाउंड भी बनते हैं, जैसे आप देखते हो विद का मीनिंग होता है के साथ, विदाउट के बिना, अलोंग विद उनके साथ, टुगेदर विद साथ साथ, है ना। तो ये चीजें यहां पर आप देखते हो विद के लिए बेटा। अब जैसे ही विद हिज फ्रेंड्स, ही विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर या आर कमिंग हियर, तो आप बोलोगे सर इज कमिंग हियर, क्योंकि गुरुजी आपने हमें समझा रखा है प्रेपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है तो इज आएगा बेटा, आर नहीं आएगा, इसलिए स्पीड से करा रहा हूं, ये चीज बता चुका हूं। आप चाहे इसमें बोल दो ही विदाउट हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर। दोस्तों को लेकर आ रहा है, दोस्तों के साथ आ रहा है, ठीक है, दोस्तों के बिना आ रहा है, आप उसे कैसे भी बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सर विद का दूसरा मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। विद यूज किया जाता है जब कोई भी काम आप हथियार से करें, मतलब हैंड प्लस मूवमेंट। जैसे इस वक्त मेरे बच्चे मैं हैंड प्लस मूवमेंट कर रहा हूं, आई एम राइटिंग विद अ पेन, आई एम डेकोरेटिंग द रूम विद सम फ्लावर्स, ठीक है। माई फादर विल बीट मी विद अ स्टिक, आई विल कट दिस एप्पल विद अ नाइफ, हैंड प्लस मूवमेंट मेरे बच्चे, ठीक है, हैंड प्लस मूवमेंट। तो आपके लिए याद हुआ, जैसे आई विल कट दिस एप्पल, आई विल कट दिस एप्पल विद अ नाइफ, मैं इस एप्पल को एक चाकू से काटूंगा, आई विल कट दिस एप्पल विद अ नाइफ, ठीक है। ही वॉज राइटिंग विद अ पेन, he was writing with a pen, with a pencil, जैसा भी आप लिखना चाहें। दूसरा मेरे बच्चे विद का मतलब ये होता है, दूसरा ये सिंपल से आ गया सर, ठीक है, दोनों फंक्शन ऐसे हुए। अगला सर क्या हो सकता है विद का फंक्शन, ये हुआ दूसरा, ये हुआ पहला, अब तीसरा। बेटा विद होता है इंक्लूड होना, मतलब वो चीज उसमें इंक्लूड होना, उसमें इंक्लूड हो। जैसे यार मैं घर खरीदना चाहता हूं जो पूल के साथ हो, स्विमिंग पूल के साथ हो, यार मैं घर खरीदना चाहता हूं जो स्विमिंग पूल के साथ हो। अब मैं घर खरीदना चाहता हूं जो स्विमिंग पूल के साथ हो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, देखो आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस विद अ पूल, हाउस विद अ पूल। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं एक घर खरीदना चाहता हूं जो एक पूल के साथ हो, तो इंक्लूड होना, ये चीज इंक्लूड होना, वो चीज इंक्लूड है उसमें। अच्छा, मैंने एक लड़का देखा, हाँ हरे बालों वाला आजकल के है नहीं छपरी, अपने ग्रीन कलर करा लेते हैं बालों में, भाई साहब देख के डर लगता है, हम फोन अपना जेब में रख लेते हैं कहीं चोरी ना कर ले। तो मैंने बोल दिया सर आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा विद ग्रीन हेयर, हरे बालों के साथ हरे बालों के साथ। तो बेटा वो हो जाता है विद, ठीक है, ग्रीन हेयर। तो इसका मतलब इंक्लूड होना, या आप ये कह सकते हैं मेरे बच्चे इंक्लूड होना, या आप ये कह सकते हैं हैविंग समथिंग, है ना, किसी चीज को इंक्लूड करना, हैविंग समथिंग, इंक्लूड होना, ठीक है। इस सेंस में आप यूज करते हो, मैंने एक लड़का देखा सर हरे बालों के साथ, मतलब हरे बाल वाला, ऐसे में विद यूज होता है। बताओ भैया मेरे, कोई भी टेंशन आई बेटा, बहुत ही आसान काम आपके लिए बनता जा रहा है। तीसरी चीज, ठीक है, आइए फोर्थ।
सर अगला मतलब क्या आ जाएगा बेटा, विद जो है मेरे बच्चे वो आता है विद इमोशंस, विद आता है मेरे बच्चे फीलिंग्स के साथ, विद आता है किसके साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ। ये जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूं विद ग्रेट सैडनेस, बहुत दुख के साथ। बोलते ना मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ना। हाँ, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, आपका लौंडा तो एसएससी निकाला ही नहीं, आपने हमें झूठ बोला। आई एम राइटिंग दिस लेटर विद ग्रेट सैडनेस। ठीक है, नेक्स्ट, ही संग दैट सॉन्ग, उसने वो गाना गाया। डन है। विद सच इमोशंस, ऐसी भावनाओं में, दैट की आई स्टार्टेड क्राइम, कि मैं तो रोने लग गया, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा एसएससी रह रहा है। ये बोला भैया। तो ही, ठीक है, ही sang the song with such emotions that I started crying। ये होता है मेरे बच्चे विद की कहानी। डन है। दूसरी बात बेटा, आप विद के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। जो क्या मीनिंग देता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना मेरे बच्चे, जो सेल्फ वाले होते हैं या जो प्लूरल में सेल्फ्स वाले होते हैं। विद माई सेल्फ, विद हिमसेल्फ, विद योर सेल्फ। ठीक है, जैसे कभी कभी मैं खुद के साथ कॉन्वर्सेशन कर लेता हूं, कभी कभी मैं खुद के साथ कॉन्वर्सेशन कर लेता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई समटाइम्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, आई समटाइम्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। कभी कभी मैं खुद के साथ कॉन्वर्सेशन कर लेता हूं। होता नहीं है मेरे बच्चे, खुद के साथ बातचीत करना, सर उसके लिए भी आ जाता है विद। भाई मेरे, विद इसके अलावा, मतलब इन फंक्शंस के अलावा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। कितना आसान हो गया। आपको सिंपल बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ते चले जाना है बेटा, और कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास विद की कहानी आ गई। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट प्रेपोजिशन पढ़ेंगे बेटा, बिटवीन और अमंग की का कहानी। वो कोविड वैक्सीन पढ़ लेना यार, पागल हो गया क्या तुम? कहता सर कोविड वैक्सीन लगी, हार्ट अटैक आ रहे हैं, फलाना। अबे पेपर निकाल ले, इतने डर जाते, कोई भी कुछ हो जाए पढ़ लेना, मरना होगा तो मर जाएंगे साला, क्या फायदा है यहां पर। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा। कमेंट्स भर डाली तूने इस कमेंट्स। थैंक्स कर दे, वाह बढ़िया बढ़िया बेटा। मेरे बच्चे पास्ट है। आज बच्चा कह रहा है सर आज आप बहुत मधुर आवाज में पढ़ा रहे हैं, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। बुखार है ना बेटा, डांट भी नहीं सकता साला, है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। आएगी। बाई हैंड होता तो क्या करेंगे सर? काट देंगे बेटा, पेपर में गलत हो जाएगा। खैर चलिए सर, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान दें सर यूज ऑफ बिटवीन पर। सर बिटवीन पढ़ना है, यूज ऑफ बिटवीन, और सर अमंग पढ़ना है कि बिटवीन और अमंग में क्या फर्क होता है। स्पेलिंग का फर्क होता है बेटा सबसे पहले तो। है कि नहीं? कहते सर स्पेलिंग का तो फर्क है। देखो बेटा, जब आप जिक्र करते हैं बिटवीन का, बिटवीन का मतलब होता है मेरे शेर
टू एट अ टाइम, एक बार में दो की बात। टू एट अ टाइम, एक बार में दो की बात। अच्छा, अमंग क्या होता है भैया? ये खिचड़ी पक गई, थ्री और मोर, थ्री और मोर एट अ टाइम, एक बार में तीन या ज्यादा की बात। अब जब एक बार में तीन या ज्यादा की बात, ठीक है, जब आप करते हैं कि एक बार में आप तीन या ज्यादा की बात कर रहे होते हैं तो अमंग, और एक बार में दो की बात और कर रहे हैं तो ठीक है बिटवीन। जैसे हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं, तो मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा नहीं, तो हम दो ही हुए। सबसे पहले पेपर में यहीं से गलती आती है। चलो लड्डू भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला यही लिख लो, देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन अमंग रोहन एंड सोहन। तो आप क्या बोलोगे सर? सर दिन दहाड़े बिटवीन आएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा बेटा, बिटवीन का कंपाउंड एंड के साथ बनता है मेरे बच्चे, एज वेल एज के साथ नहीं। एज वेल एज तो साथ होना दिखाता है, बिटवीन का कंपाउंड एंड के साथ बनेगा। कई बार ये भी मजे लेगा पेपर में, तो भी आप कटिएगा, बिटवीन एंड, बोथ एंड। तो बिटवीन अपने आप में एक प्रपोजिशन है, ठीक है, जो दो की बात करेगा तो अमंगल हो। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन और अमंग द थ्री बॉयज, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, बहुत से हों। अब आप बोलोगे सर अब ज्यादा हो गए, तो ये आ गया। अच्छा, दूसरी बात मेरे दोस्त, अगर सर पेपर में पता ही ना चले कि दो है कि कितने, तो दोनों सही है बेटा फिर पेपर। ऐसा तो है नहीं कि फिलअप में दोनों देगा, लेकिन दोनों नो एरर होंगे। जैसे अगर मैं ये कर दूं बेटा, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट, चले डिस्प्यूट डिस्प्यूट ज्यादा ही होगा, सेंटेंस बदलते हैं। मैंने बोला यू शुड डिस्ट्रीब्यूट, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, तुम्हें ये मिठाइयां बांट देनी चाहिए, बिटवीन देम, अमंग देम। अब बेटा बिटवीन देम या अमंग देम, अबे मेरे को क्या पता देम कितने हैं? ये देम तो दो भी हो सकते हैं या थ्री और मोर भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई तरीके से तो ये भी सही और ये भी सही। भाई मुझे क्या पता, देम दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं बोल दूं यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन चिल्ड्रन, भाई हो सकता है दो बच्चे हों या हो सकता हो तीन या ज्यादा हो, तो इस बात का भी ध्यान में रखोगे। ठीक है जी, चलिए बेटा, एज वेल एज एक की बात करता है पहले वाले की, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जबकि एंड दोनों की बात करता है, और बिटवीन भी दोनों की बात करेगा, इसलिए बिटवीन का एंड के साथ कंपाउंड बनता है, एज वेल एज के साथ नहीं। चलिए मेरी शेर, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन 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 एक चीज याद रखिएगा, जैसे अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि वहां तो ज्यादा लोग हैं, जैसे ऑल, ऑल यूज होता है बेटा तीन या ज्यादा के लिए, तो अमंग ऑल या बिटवीन ऑल, अमंग ऑल, क्योंकि ऑल ज्यादा, तीन या ज्यादा के लिए यूज होता है, तो अमंग आ जाएगा, फिर बिटवीन कट जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलो आगे देखेंगे इन चीजों को फिर। तो ये हमने बोला अरे सर आसान होगा, तो अगर पता चल जाए तो उसका ध्यान रखना, ना पता चल जाए तो उसका ध्यान रखना। ठीक है भैया मेरे, आगे बढ़े, डन है। नेक्स्ट सर, ये हो गया क्या इसमें पेपर में, और क्या मतलब गड़बड़ ऐसी नजर आ सकती है जिससे कि मतलब दोनों में गलतियां कुछ और नजर में आ जाएं? बेटा वो नजर की चीजें कहां कराऊं मैं, इधर कर दूं? वो नजर की चीजें क्या है लड्डू, देखो जी, नेक्स्ट इसी के नीचे कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ये टू एट अ टाइम की बात करता है बिटवीन, है ना, लेकिन बिटवीन के बाकी भी फंक्शंस हैं, जैसे बेटा बिटवीन और अमंग में से
कुछ ऐसा हो जाएगा कि अमंग गलत, बिटवीन सही। कब कब, कब कब, अब ये मैंने बोला बेटा कब कब, सबसे पहली बात टू एट अ टाइम, जब दो की बात एक बार में हो। अभी लिखूंगा एग्जाम्पल इसके, एक तो तब, और कब कब गुरुजी, जब आप टू एट अ टाइम के साथ साथ एक वर्ड का यूज करें, इस्तेमाल करें, जो कि होता है म्यूचुअल। बेटा म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दो। म्यूचुअल शब्द है तो पक्का वो कहीं ना कहीं बिटवीन की डिमांड करेगा, ये बात सही। अच्छा, जब आपको चूज करना हो किसी के बीच में, तो आप दो दो के बीच में चूज करते हुए चले जाते हैं। जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आप दो के बीच में सिलेक्ट करके जाते हैं। जब आप किसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, जब आप किसी को डिस्टिंग्यूश करते हैं, डिस्टिंग्यूश बिटवीन देम, इनके साथ आप बिटवीन यूज करते हैं बेटा, आप कभी भी आप उसमें अमंग यूज नहीं करते। ठीक है, या डिफरेंस हो। चलो मैं समझाता हूं कैसे, देखो जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, मैंने आपसे ए बी सी डी ई एफ ये लिख दिया, एक इंसान, दो तीन चार पांच छह। अब हुआ क्या बेटा, इन छह में से डिफरेंशिएट करके बताओ। तो आप पता है डिफरेंशिएट कैसे करोगे, दो दो लेके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे डिफरेंशिएट होता है। ठीक है ना, ऐसे डिफरेंशिएट होता है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको फिर इसको इसके साथ, इसको इसके, फिर इसको। तो आप टू एट अ टाइम चुनोगे बेटा। इसीलिए चूज करना, सिलेक्ट करना, कंपेयर करना, डिफरेंट बताना, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस बताना, उसके साथ आप बिटवीन देखते हैं कि पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, और फिर इसके बारे में। ऐसे आप कंपेयर करते हैं, ऐसे आप चूज करते हैं, ऐसे आप डिफरेंशिएट करते हैं। इसीलिए इनके साथ आप बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग का। चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला बेटा, मैंने बोला आई डू नॉट वॉन्ट टू चूज, आई डू नॉट वॉन्ट टू चूज बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स। मैं उन स्टूडेंट्स के बीच चुनना नहीं चाहता। बेटा चुना जाएगा तो दो दो का कंपेयर करके चुना जाएगा, चुना जाएगा तो दो दो का कंपेयर करके चुना जाएगा, अमंग नहीं, बिटवीन। चलिए नेक्स्ट देखें, देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, there is a mutual understanding between या among the three countries। अब देखो बेटा थ्री कंट्रीज हैं, हाँ, लेकिन सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल का कैसे, जैसे दो एक दूसरे के साथ खुश है तो वो उसके साथ भी, जैसे तीन कंट्री, कॉपी नहीं करना बेटा, समझना, ए बी और सी। तो ए और बी का भी अच्छा रिलेशन है, ए और सी का भी अच्छा रिलेशन है, बी और सी का भी रिलेशन अच्छा है, बी और ए का रिलेशन भी अच्छा है, ए सी और बी का भी रिलेशन अच्छा है, सी और ए का रिलेशन भी अच्छा है। मतलब उनके आपस में भी रिलेशन अच्छे हैं और दो दो के साथ भी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल। तो इसलिए टू एट अ टाइम बात करता है म्यूचुअल। अब अगर म्यूचुअल शब्द भी आपको दिख गया या ये शब्द दिख गए तो आप उसमें बिटवीन लगाएंगे बेटा, उसमें एंड नहीं लगा। सर ये टू एट अ टाइम की क्या बात है, मैंने बोला बेटे आ जाओ, देखो मैंने बोला टेस्ट सीरीज a test series is going to be played, is going to be played, एक टेस्ट सीरीज खेली जानी है बेटा, is going to be played between या among इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बेटा इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में एक टेस्ट सीरीज खेले जाने वाली, एक टेस्ट सीरीज जो है वो खेले जाने वाली। तो आपने बोला टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन, क्योंकि मेरे बच्चे टेस्ट सीरीज है, दो दो कंट्रीज के बीच में दो दो ऐसी कंट्रीज सेलेक्ट होके मैच होगा, तीनों एक साथ नहीं गुट बना के खेल सकते। तो अमंग नहीं करना है, वहां नॉनसेंस हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा टू एट अ टाइम की सेंस आ जाती है इस चीज में, इसलिए वहां पर बिटवीन है। आराम से कॉपी कीजिएगा। बिटवीन का ये चेहरा भी आपको उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। फिर आगे की बात करते हैं मेरे दोस्त।
ठीक है भाई, कॉपी करिए आराम से, और कॉपी करते वक्त भी दिमाग चलाते रहना कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं इन चीजों को। दिमाग को बिल्कुल आराम से बैठा मत देना भाई, तू बैठ जा तू काम करना छोड़। स्पीड एकदम परफेक्ट है मेरी बच्ची, स्पीड एकदम परफेक्ट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो बेटा, इजी चीजें हैं, आराम से सोच के चलिए, उसको आराम से सुनते चलिए, समझते चलिए। तो प्रेपोजिशन का डर खत्म होता जा रहा है बेटा। बढ़िया बंधु। चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है मेरे भाई अमंग। सर अमंग अभी तो देखा, देखते हैं बेटा कुछ कराना है। देखो आप अमंग यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आप आराम से इसको यूज कीजिए, अमंग को यूज कीजिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अमंग और अमंगस्ट में फर्क होता है। अब क्या हो गया सर, बेटा अमंग आता है जब ऑब्वियसली बात है प्लूरल नाउन हो, भाई ज्यादा के बीच ही तो बटेगा, हाँ, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड, कैसी साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड। और अमंगस्ट कब आता है बेटा, जब प्लूरल नाउन हो लेकिन वावल साउंड। बेटा ये साउंड का फर्क है, वावल साउंड अमंगस्ट। क्यों, क्योंकि वरना वो दो जो साउंड्स हैं अमंग अमंग, तो अपने आप में ये वावल साउंड पे खत्म होती है, तो अगली भी वावल साउंड हुई, दोनों एक साथ बोल नहीं पाओ, इसलिए उन्होंने स्पेलिंग में चेंज कर दिया। जैसे बेटा अगर मैं उसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूंगा बेटा, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग अस, अमंग अस, तो अमंग अस एक साथ नहीं जुड़ जाएंगे, इसलिए बोलेंगे अमंगस्ट अस, अस वावल साउंड। कैसी साउंड बेटा, वावल साउंड। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो बेटा, तो अमंगस्ट अस बोल पाएंगे, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग अस, अमंगस्ट अस वावल साउंड। अच्छा अमंग देम या अमंगस्ट देम, अमंग देम, देम कोई वावल साउंड नहीं। अगर यहां पर बेटा ये हो जाता अमंगस्ट या अमंग देम, तो बेटा देम कोई वावल साउंड नहीं है, ये है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहां पर आ जाएगा अमंग देम, अमंगस्ट देम, ये फर्क। लेकिन बेटा इसमें एक चीज याद रखिएगा स्टार लगा के, अगर अमंग हो या अमंगस्ट हो और वहां पर भैया मेरे आ जाए आर्टिकल द प्लस, वहां पर कोई भी ना हो, बेटा ये भी सही और ये भी सही, द और द और दी, जैसे द बॉय, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला नहीं बोलोगे, द अम्ब्रेला, क्योंकि जब वावल साउंड हो तो दी और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो द, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, आई वॉन्ट टू बाय द अम्ब्रेला, इसलिए ये क्या करता है, द दी अपनी साउंड बदलता है।
तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमंग और अमंग्स दोनों आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, अमंग या अमंग्स द बॉयज, उन लड़कों के बीच में। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, आप कोई भी यूज करिए, दोनों सही। आपने बोला सर काम आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। आ जाओ मुश्किल बनाते हैं अगला स्टार। कैसे? देखो बेटा, एक होता है एमिड है, हाँ बेटा, एक होता है क्या? एमिड। अरे सर अभी एमिड कहां से आ गया बेटा? एमिड, मिड, मिडल। एमिड जब आता है तो उसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आती। एमिड जब आता है तो उसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड आती। एक सेकंड रुकना भाई। ठीक है, चलिए जी, राकेश सर आ गए थे बीच में कॉन्सोनेंट साउंड में। आते हैं वापसी। देखो बेटा, एमिड ये हुआ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है बाबूजी। और भैया मेरे इसमें भी एमिड्स, जैसे एसटी लगा दे बेटा, एमिडिस्ट। एमिडिस्ट क्यों किया सर? एमिस्ट क्यों किया? इसमें आएगा बेटा वावल साउंड। लेकिन सर ऊपर भी तो यही था, इसको बनाने की क्या जरूरत? बनाने की जरूरत पड़ी, पता है क्यों? अनकाउंटेबल नाउन। पता है क्यों? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कूड़े कचरे के बीचों बीच अंगूठी पड़ी है, कूड़े कचरे के बीच अंगूठी पड़ी है। अब अगर मुझे ये बोलना हो बेटा, देखो इधर मैं साइड में हो जाऊंगा, इधर करता हूं उसको, ये लो जी। अब आप देखो, कॉपी करो, मेरी बात सुनना। कूड़े कचरे के बीच अंगूठी पड़ी है। अब कूड़े कचरे के बीच है बेटा, तो कूड़ा कचरा है वो तो कोई अनकाउंटेबल नाउन है, और ये तो काउंटेबल नाउन लेगा बेटा। तो काम सेम है, बट उसको मिड बना दिया। जिसी के नीचे लिख देना बेटा, एमिड जो बना है वो बना है ए प्लस मिड से। मिड का मतलब होता है मेरे बच्चे मिडल, इन द मिडल। सो एमिड जो बना है वो बना है ए प्लस मिड से। ए प्लस मिड का मतलब हो गया मेरे बच्चे इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ। तो एमिड बना ए प्लस मिड से, मिडल, इन द मिडल ऑफ। इस तरीके से आप इस चीज को लेकर चलोगे, ठीक है। एमिड एमिस्ट, फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है मेरे भाई, बात सेम है बेटा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप अमंग कैसे बोलोगे? अमंग वाटर, पानी को बीचों बीच अंगूठी डाल दिया आपने। अनकाउंटेबल नाउन तो बस ये है। और देखो वही फर्क है, एसटी लगाना जब वावल साउंड हो, और डी लगा देना जब वावल साउंड ना हो। फिर क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा दूसरी बात पाजी, एक बात का और ख्याल रखना बेटा,
सर दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है? दूसरी बात का ख्याल रखना, इसी के नीचे एक नोट लिखना। दूसरी बात का मेरे दोस्त आपको यह ख्याल रखना है कि अगर अगर एमिड हो या एमिड्स हो, एसटी लगा दो, प्लस आर्टिकल द और अनकाउंटेबल नाउन हो, मतलब अब आ गया द। अब सर आपने अभी अभी सिखाया था, इस केस में कुछ भी हो सकता, इस केस में कुछ भी हो सकता। सही है सर, एग्जाम्पल आ जाए गर्मा गर्म तो मजा आ जाए, है कि नहीं? आओ पाजी, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो नॉनसेंस हो जाएगा ना बेटा। विदाउट एग्जाम्पल तो आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैंने बोला भैया, जैसे जी यहां आते हैं, मैंने बोला हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, ठीक है ना, हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, कैन नॉट सर्वाइव, सर सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है, किसके बीच? एमिड या एमिस्ट देयर डिसऑनेस्टी, उनकी बेईमानी के बीच मेरी ईमानदारी टिक ना सकी। आप ये बोलते हैं पाजी, है ना, उसकी ईमानदारी उन लोगों की बेईमानी के बीच सरवाइव ना कर सकी, टिक नहीं सकती। तो अब देखो बेटा, देयर, द कोई वावल साउंड नहीं है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा? एमिट। और बेटा डिसऑनेस्टी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये कोई काउंटेबल नाउन थोड़ी ना बेटा, ये कोई काउंटेबल, अमंग बोलोगे, अमंग देयर डिसऑनेस्टी, अमंग नॉनसेंस नहीं हो जाएगा बेटा यहां पर अमंग? क्या आप यहां पर अमंग बोलोगे? अमंग नॉनसेंस नहीं हो जाएगा कि डिसऑनेस्टी के बीच में नहीं टिक सकती, तो वो नॉनसेंस बात आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान आपने इन चीजों का रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही फाउंड अ रिंग, उसको एक अंगूठी मिली थी, ठीक है, एमिड द स्क्रैप ऑफ फ्रूट, कूड़ा कचरा था, फ्रूट का स्क्रैप बचा हुआ, ठीक है ना, बचे हुए सड़े हुए फ्रूट। तो अब क्या बोलोगे? एमिड, ठीक है, द स्क्रैप, एमिड द स्क्रैप ऑफ फ्रूट, एमिड या एमिड्स या दोनों सही? सर दोनों सही। क्यों? क्योंकि द आ गया, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन। अमंग बोलोगे तो यहां नॉनसेंस हो, इसीलिए ये चीज सीखनी थी। तो भाई मेरे, सिंपल से मैं अगर आपको दोबारा से एक प्यारी सी बात बताऊं, तो बेटा प्यारी सी बात यह है, चीजें मुश्किल ना होना तो उनको मुश्किल बनाया मत करो। आप लोग खामखा मुश्किल, अरे यार ये था, अरे ये क्या, कुछ नहीं है भाई, इजी, रिलैक्स, आसान चीज है, बहुत आसान करके पढ़ाने की कोशिश मैं लगा रहा हूं, जी जान लगा रहा हूं कि आपका मैं इंटरेस्ट बनाए रखूं बेटा प्रेपोजिशन में, साथ साथ आप इनको सीख लो। कुछ नहीं होगा, दुनिया क्या कहती है, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हमारी प्रेपोजिशन मुश्किल है, हमें ये नहीं समझ आता, भाई कहीं और पढ़ रहे हो। मेरा स्टूडेंट कभी ही नहीं बोलेगा प्रेपोजिशन मुश्किल, वो कुछ नहीं बोला, कुछ मुश्किल नहीं। तो वोकैब हो, प्रेपोजिशन हो, ग्रामर हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, जी जान फूकनी है मैंने, और जी जान आपको लगानी है, आपको भी आराम नहीं करने दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, करे कॉपी। तो बेटा क्या पढ़ा? बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट, हर चीज पढ़ ली। अब पांचों के पांचों कैसे भी यूज में पूछे आपको ये पता चल जाएगा। इजी, चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बचपन में मम्मी नहीं करती, चलते चलते गिर जाते थे, हमें, हम रोने लग जाते, कहते कुछ नहीं किया बेटा, चींटी मर गई बस, और हम खुश हैं, आज किसी ने किसी को मार ही डाला हमने। और दुख दर्द भूल जाते हैं, कहता कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो मरा ही। बताना मेरे भाई कॉपी करके। नेक्स्ट पढ़ाओ। अब हम करते हैं सर यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है? देखो भैया,
बिसाइड अगर आप बोलोगे ना तो आपको ये लग नजर में आएगा, ये जो बिसाइड है, बिसाइड, तो ये आपको ऐसे लगेगा बी प्लस साइड से बना है। साइड क्या होता है बेटा? तरफ। साइड क्या होता है? तरफ, मतलब किसी की साइड में होना, किसी की साइड में होना, किसी की साइड में होना। तो साइड क्या होता है? तरफ। वो मेरी तरफ बैठा है, मेरी बाजू में साइड में बैठा है, तो उसके साइड, उसकी तरफ। जैसे मेरा घर एक हॉस्पिटल की तरफ है, हाँ बस उस तरीके से। सर बिसाइड्स क्या होता है? भाई गाड़ी के साथ साथ उसके पास बाइक भी है, के अलावा, गाड़ी के अलावा बाइक भी है उसके पास। इसी को बोल देते हैं इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब है इसके साथ साथ ये भी है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब है मेरे दोस्त इसके साथ साथ ये भी है। ये ध्यान रखना। जैसे ही want to buy a bike beside या besides a car, एक कार के साथ साथ वो बाइक भी चाहता है, तो इस कार के साथ साथ एक बाइक भी चाहता है, besides a car। तो ही want to buy a bike besides a car, एक गाड़ी के साथ साथ वो बाइक भी खरीदना चाहता है, ये गाड़ी की तरफ बाइक खरीदना चाहता है, नॉनसेंस होगा। नेक्स्ट बेटा, मैंने बोल दिया माई हाउस इज बिसाइड या बिसाइड्स अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की तरफ मेरा घर है, मतलब हॉस्पिटल वाली साइड ही मेरा घर है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? माई हाउस इज बिसाइड अ हॉस्पिटल। बिसाइड्स नॉनसेंस होगा, बिसाइड्स नॉनसेंस होगा। ठीक है बेटा, वो गाड़ी के साइड खड़ा हो जाए, गाड़ी की तरफ खड़ा हो जा रहा है तू, हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? ही विल स्टैंड, ही विल स्टैंड बिसाइड अ कार या बिसाइड्स अ कार। तो आप बोलोगे गाड़ी, गाड़ी की तरफ खड़ा हो जाएगा ना, हाँ, तो बिसाइड अ कार। तो बिसाइड, बिसाइड से फर्क, बिसाइड से के अलावा और बिसाइड है ये। टेन टेन। सर आज का काम खत्म हुआ। तो ये थे आज के हमारे मुख्य समाचार प्रेपोजिशन से जो जुड़े हुए थे, जो आपको मदद करेंगे आपकी वर्दी पहनाने में, जो आपको मदद करेंगे आपकी नौकरी पे दिलाने में। अब कल की क्लास कल करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, वार्तालाप करेंगे, और कल मैं स्टार्ट करूंगा बड़े इंटरेस्टिंग प्रेपोजिशन से। वो होगा, कल बताऊंगा। ऑफ करेंगे। ठीक है जी, हटाएं। हो रे मेरे प्रभु, सेव करते हैं सर। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और प्लीज रिवाइज करते रहिए। तो ये प्रेपोजिशन की डोज जो है ये बहुत अच्छी शानदार तरीके से आपकी मदद करती रहेगी, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहद अच्छी क्लास लगी होगी। सो प्लीज रिवाइज कीजिएगा। अगली क्लास में आने से पहले सर कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और इसी अच्छे ढंग से हम अपना कॉम्प्रिहेंशन भी खत्म करेंगे। जय हिंद जी मेरे दोस्त, शाम को वोकैब की क्लास होगी। ठीक है।